दुनिया के अंदर कहानियां भी ऐसी बनाई है कि जहां हम सभी के जीवन में एक उम्मीद आ जाती है कि नहीं, हम भी जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत पहले आए वही आगे जाए, क्योंकि वो कई बार अलबेलेपन में भी आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत पहले आए हैं ना, हमारा पुरुषार्थ तो चल ही रहा है। और पीछे आने वाले जो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं लेट आई हूँ, तो मुझे तीव्र गति अपनी पकड़नी चाहिए। जिस तरह हमारी परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा अपने अनुभव में सुनाती थी कि सभी दादियों से दादी जानकी एक साल पीछे आई, तो वो सोचती थी कि बाबा, ये सब ने तो एक साल में कितना पुरुषार्थ कर लिया होगा, मैं तो इतना पीछे आई हूँ। अब मुझे क्या करना होगा ताकि मैं इनके बराबर चली जाऊं। तो इतना अंदर में उनको लगन थी एक प्रकार से कि मुझे आज आगे जाना ही है। और इसीलिए वो एक मुरली को कितनी बार पढ़ती थी? 12 बार पढ़ती थी। अगर दादी जानकी एक साल पीछे आने पर 12 बार मुरली पढ़े, तो हम सभी को कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए? हाँ? कितना चबाना चाहिए उस मुरली को। तो फास्ट जाने का सबसे अच्छा आधार है मुरली को घोट घोट करके, चबा चबा करके, जितना महीन अपनी बुद्धि के अंदर करते जाए, उतना हम कई चीजों से फ्री हो जाते हैं। सबसे पहले तो व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाते हैं। जैसे लास्ट टर्न में बाबा ने बताया कि बच्चे, दो बातों का विशेष अटेंशन रखो। एक तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उस व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करना है। तो व्यर्थ से मुक्त करने का ये सहज से सहज तरीका है कि जितना हो सके मुरली को अच्छी तरह से अंदर में रिवाइज करते जाओ। और जब अच्छी तरह से उसको रिवाइज करेंगे तो नेचुरल है कि जितनी बार उसको पढ़ते हैं उतनी बार उसकी गहराई को समझ सकते हैं हम। गहराई पकड़ने में आसानी हो जाती है। और जब मुरली की गहराई अगर हाथ में आ गई तो हमें कभी ये महसूस नहीं होगा कि बाबा वही बात तो रोज कहता है। अगर वही बात बाबा ने की तो हर बार एक नया एंगल होता है बाबा का कहने का, एक नया दृष्टिकोण होता है बाबा का उस बात को कहने का, और वो वहां एप्लीकेबल होती है। इसीलिए इसीलिए हमें इस बात को समझते हुए, और जब इसकी गहराई हम पकड़ पाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो ये फीलिंग आती है कि रोज बाबा वही बात तो कहते हैं, आपको महसूस होगा बाबा वही बात नहीं कह रहा है। हर रोज की बाबा की एक नई एंगल होती है उस बात को कहने की। तो हमारे जीवन के अंदर भी उस व्यर्थ को सहजता से खत्म करने का ये बहुत सुंदर एक तरीका है, एक विधि है। और तब व्यर्थ ही खत्म हो जाए तो स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। जैसे गाड़ी में अगर तेल में कचरा आ जाए तो अटक अटक करके रुक जाती है एक न एक समय। लेकिन अगर रिफाइन डाल देते हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि प्लेन में डबल रिफाइन तेल डालते हैं, तो जितना ऊंचा उड़ाना चाहे उसको उड़ा सकते हैं।
ठीक इसी तरह हमारी स्थिति को भी उतना ही ऊंचा हम सहजता से उड़ा सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ खत्म हो गया तो बुद्धि रिफाइन होने लगती है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, अगर बुद्धि रिफाइन नहीं हुई तो फाइन तो भरना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस बात के प्रति हमारी जागृति हो, और ये याद रखें कि कहानी हमारे ऊपर है, खरगोश और कछुए की। दूसरी बात मुझे हमेशा याद आता है कि एक बार हमारे परम आदरणीय बृजमोहन भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही। किसी ने भाई साहब के पास आकर के सुनाया कि भाई साहब, अगर हमको बाबा पहले ज्ञान देते थे तो आज हम भी कितने आगे हो जाते थे। भाई साहब ने कहा, बाबा हमेशा कहते थे अगर पहले ज्ञान मिलता था ना तो शायद भागंती हो जाते थे, रहते ही नहीं थे। फिर एक बात भाई साहब ने बहुत अच्छी बताई, प्रैक्टिकल बताई, कि देखो यहाँ माताओं की मेजॉरिटी है और इसीलिए खाना बनाना तो हर एक जानता है। आपको मान लो कि सब्जी बनानी है और उस सब्जी के अंदर आपको चने की सब्जी बनानी हो, तो क्या करेंगे? चने की सब्जी बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो भिगोएंगे रात भर, दूसरे दिन सुबह में उसको बॉईल करेंगे, और बॉईल करके फिर उसके अंदर मान लो आपको आलू भी डालना है, टमाटर भी डालना है, तो छौंक मारने के समय ही आलू डाल देंगे या थोड़ा पकने के बाद आलू डालेंगे? थोड़ा पकने के बाद डालेंगे। और टमाटर भिगाने में ही अगर डाल देते थे तो या आलू टमाटर भिगाने समय ही डाल देते थे तो क्या होता था? प्रैक्टिकल नहीं है। ये कुकर में भी अगर आपको चने भी बॉईल करने हैं, चावल भी पकाना है और आलू भी पकाना है, तो सबसे नीचे क्या रखेंगे? चने रखेंगे। क्यों? आलू रखेंगे तो क्या होगा? फैंद जाएंगे, है ना। तो चने नीचे रखेंगे, फिर रखेंगे चावल रखेंगे, और ऊपर में रखेंगे आलू। आलू को नीचे क्यों नहीं रखते? एकदम फैंद जाएंगे। ठीक इसी तरह बाबा ने भी जब ये शुरू किया तो मगध देश में, है ना, सिंध प्रांत जो है उसको क्या कहते? मगध। और मगध देश में जो आत्माएं थी जिनको सबसे पहले ज्ञान मिला, वो बहुत कड़े संस्कार वाले थे। चने थे, चने, समझा? वो चने थे। और आप सभी जो लास्ट में आए ना, आलू है ना। अगर आपको सबसे पहले ज्ञान मिलता था तो फैंद जाते थे, और अगर चने वाले को बाद में मिलता था तो पकते ही नहीं थे। इसीलिए बाबा को उनके संस्कार सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करने थे, क्योंकि बहुत कड़े संस्कार थे। तो इसीलिए वो दादियों को पहले बाबा ने निमित्त बनाया, या उस स्थान को चुना जहाँ के संस्कार बहुत कठिन थे परिवर्तन करने के, है ना। हर प्रकार से जिसको कहा जाए, खाने पीने सब बातों से लेकर के जिसको कहें बड़े कड़े संस्कार, जिसको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन भगवान वहां पर आकर के सबसे पहले उनको भिगोता है, कुछ समय तक भिगोया, तपस्या कराई। आरंभ में 14 साल दादियों से तपस्या कराई तो भिगोया ना। और भिगोने के बाद फिर जैसे ही यहाँ आए तो फिर उसको पकाने के लिए रखा गया, है ना, पकाने के लिए रखा गया।
तब जाकर के धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया। क्योंकि जैसे बाबा चक्र के ज्ञान में भी हम बच्चों को कहते हैं कि जो सबसे आदि में थे, सतयुग में, नेचुरल है कि सबसे कलयुग में आते आते वो सखत संस्कार वाले बन जाते हैं, और इतने सखत संस्कार उनके हो जाते हैं कि उनको चेंज करना बहुत कठिन है। उनको समय चाहिए। जब तक वो समय नहीं मिले तब तक वो रेडी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनको ज्ञान दिया। और जो अभी के आए हैं, आप सब रेडीमेड आत्माएं हैं। पिछले जन्मों का कुछ पुरुषार्थ भी है और सहज पकने वाले हैं। सहजता से हर बात को समझने वाले हैं। पकने वाले माना हर बात को सहजता से समझने वाले। दादियों के समय में उनको हर एक चीज को समझने में टाइम लगा, लेकिन आज कोर्स को समझना कितना आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने जो समझा उसके आधार पर बहुत सहजता से परोसा, है ना। और इसीलिए हमारे लिए इतना आसान हो गया, जैसे निगलने वाली बात हो जाती है। और इसीलिए कई बार कईयों को लगता है इतना सहज ज्ञान तो पहले क्यों नहीं समझा हमने, क्योंकि उस समय भी अगर समझ जाते तो भी शायद बहुत जल्दी हो जाते थे या भागंती हो जाते थे, और या तो नहीं समझ पाते थे। समय आने पर ही बुद्धि खुलती है और उस बात को समझ सकते हैं। ये ड्रामा के अंदर एक विधान बना हुआ है। इसीलिए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, ये आप समझ लो कि ये आपका कई जन्मों का भाग्य होगा कि जिस कारण से आपने उन जन्मों में भक्ति मार्ग में भी शायद वो पुरुषार्थ किया हुआ होगा कि भले लास्ट में बाबा का ज्ञान मिला, लेकिन लास्ट में मिलने के बाद भी आपकी पुरुषार्थ की रफ्तार, पकने की रफ्तार बहुत तेज है। आलू सहजता से पक भी जाता है और सब में मिल भी जाता है। कोई सब्जी ऐसी नहीं जिसमें आलू न मिलता हो। तो आप सभी भी हर प्रकार से सेट हो जाते हैं। कहीं भी सेट करो, सेट हो जाने वाले हैं, है ना। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है। किसी को कोई सब्जी नहीं भी पसंद आती हो, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आलू पसंद न हो। तो आप सबके दिल पसंद हो, प्रभु पसंद हो, प्रभु ने आपको पसंद किया है ना। अपने लिए ताली बजाओ जरा जोर से, खुद के लिए बजाने। तो इसीलिए जन्म जन्म भक्ति करके कई अच्छे कर्म आपके पहले से ही थे। संस्कार को इतने कड़े थे ही नहीं, जो इसीलिए सहजता से पक जाते हैं, यानी सहजता से तैयार होने में आपको टाइम नहीं लगता है। तीसरी बात कि जो अभी आत्माएं आ रही है, उनकी बुद्धि पहले से ही रिफाइंड है, बहुत कुछ समझ सकती है। पहले वालों को एक एक बात समझने में समय लगता था, लेकिन आप सब बुद्धिमानों की बुद्धि के बच्चे हैं, तो आपकी भी बुद्धि बहुत तेज है हर बात को ग्रहण करने में। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक और कहानी शास्त्र में आती है। कौन सी कहानी आती है शास्त्रों में? कि एक बार शंकर के दो बच्चे दिखाते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। अब शंकर ने कहा कि भाई मैं अपना राज्य दूंगा, लेकिन जो पहले नंबर विश्व का चक्कर लगा के आएगा उसको दूंगा। तो कार्तिकेय तो सोचा कि भाई मेरा तो वाहन ही मोर है, मैं तो तीव्र गति से भागूंगा। और उसने अपनी जर्नी चालू कर दी, और चालू करके
चक्कर लगा करके जब वापस आने लगा तो गणेश जी ने क्या किया, बैठे रहे, है ना, बैठे रहे। और जैसे ही देखा कि कार्तिकेय आ रहा है, फटाफट उठ करके माता पिता का चक्कर लगाकर बैठ गया फिर से। और कार्तिकेय ने जब कहा कि भाई मैं चक्कर लगा के, ये तो अभी तक यहीं बैठा है, तो कहा तू तो विश्व का चक्कर लगा के आए, लेकिन मैं तो विश्व रचयिता का ही चक्कर लगा दिया। तो बुद्धिशाली कौन हुआ? इसीलिए गणेश जी को बुद्धिमान कहा जाता है कि जिसने रचयिता को ही पकड़ लिया और उसी का चक्कर लगा लिया, बजाय के विश्व का चक्कर लगाने। भावार्थ यही है कि हम सभी बाबा के बच्चे, जब ज्ञान इतना रिफाइन हो गया, ऐसे समय पर जब आए, तो हर एक बात को समझना आसान हो गया हमारे लिए, जबकि पहले वालों को समझने में काफी समय लग गया। और इसीलिए बाबा कहते हैं कई बार मुरलियों में कि आप लिफ्ट के जमाने में आ गए हो, है ना। पहले वालों ने सीढ़ी चढ़ने की मेहनत किया है, लेकिन अब तो लिफ्ट का जमाना है, तो लिफ्ट से थकावट भी कम और पहुंचना भी आसान। तो इसी तरह बुद्धि को लिफ्ट बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी ये फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए कौन सी टिप्स, भाई साहब ने कहा टिप्स जरूरी है, तो कौन सी टिप्स को हम अपने जीवन के अंदर लागू करें जिससे सहजता से हम तीव्र गति से आगे बढ़ सके। तो पहली बात तो हमने देखी कि मुरली क्या काम करती है। ये भी हम सभी जानते हैं कि मुरली रोज आत्मा का खुराक है। मुरली जो है हमें एक नई इंसाइट देती है हर एक बात के लिए, एक ऐसी लाइट और माइट देती है। ज्ञान को कहा ही जाता है लाइट और माइट। तो इसीलिए जितना हो सके मुरली का मनन चिंतन करना, ये पहली टिप है। जितना अध्ययन करेंगे आप मुरली का, उसमें से आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे, क्योंकि वो भगवान के प्यारे होते हैं। बाबा इसीलिए कहते हैं जिसको मुरली से प्यार उसको मुरलीधर से प्यार। बाबा ने अपने से भी आगे मुरली को रखा, और इसीलिए बाबा देखते हैं कि कौन से बच्चों को मुरली से प्यार है, और जिनका प्यार है तो बाबा उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। मुरलीधर भी उन आत्माओं को ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है। अभी तो YouTube पर कितनी मुरलियां आ जाती है, जिसकी मुरली सुनना चाहो उसकी सुन सकते हो। यहाँ बैठे बैठे हेडक्वार्टर की मुरली भी सुन सकते हैं, तो किसकी नहीं सुनते हैं। जब बाबा के घर में आते हैं भले एक्स्ट्रा आप सुनो, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं सुनो YouTube वाली मुरलियां, एक्स्ट्रा में सुनो, लेकिन दिन में एक बार जरूर बाबा के घर में आकर के जब वो मुरली सुनते हैं तो वो ऐसी एक ताकत देती है जो अंदर में समा जाती है। इसीलिए कहा कि इस परीक्षा में किसी को फेल नहीं होना है, पास होना है। अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो, है ना। दूसरी टिप, तो पहली टिप हो गई मुरली, जो अंदर से व्यर्थ को खत्म करने का आसान तरीका है। दूसरी टिप है कि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं लास्ट सो फास्ट जाना है तो फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। कोई भी बात हुई सेकंड में उसको समेट लो, फुल स्टॉप लगाओ। एक भाई ने मेरे को कहा, बहन जी बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ,
कोई चीज थोड़ी है जो यहाँ लगा दिया और बस हो गया बंद। हाँ? मन तो चलता रहता है ना, उसको फुल स्टॉप कैसे करें? प्रश्नात्मक चिन्ह लग जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं उठा करके यहाँ फुल स्टॉप लगाया, बिंदी लगाया तो लग गई वो। तो फुल स्टॉप लगाना माना क्या? फुल स्टॉप लगाने का मतलब है परिवर्तन, अपने विचारों में परिवर्तन। मान लो कि जो व्यर्थ और नेगेटिव विचार चल रहे हैं, पुरानी आदत और संस्कार के कारण चल रहे हैं, लेकिन क्या एक सेकंड में हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जा सकते हैं? इमीडिएट जैसे ही रियलाइज हुआ कि ये व्यर्थ चल रहा है, उसको परिवर्तन करना आता है कि नहीं आता है? जितना जल्दी उसको परिवर्तन कर सकते हैं, माना उतना जल्दी हमने फुल स्टॉप लगाया। और जितना जल्दी ये फुल स्टॉप लग जाता है, उतना ही सहजता से आप अपने अंदर वृद्धि करते जाते हो, आगे से आगे। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि 1 के आगे बिंदी लगाओ 10 हो गया, 10 के आगे बिंदी लगाओ 100 हो गया। तो कैसे वृद्धि हो जाती है? दिन भर में जो बातें होती है, जो आपके मन बुद्धि को विचलित करती रहती है, लेकिन उसको कितना जल्दी आप ये समझ सकते हैं कि इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है, और बिंदी लगा करके अपने विचारों को कितना जल्दी स्टॉप कर सकते हैं, ये देखो अपने आप में। उसको चेंज करना, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाय क्या हो गया, उसके बजाय वाह क्या ड्रामा की सीन है, ये कितना जल्दी आप कह सकते हो। हाय क्या हो गया, उसको परिवर्तन करके वाह क्या ड्रामा की सीन है, इसमें भी जरूर कोई कल्याण समाया हुआ है। ये अभ्यास है। लास्ट सो फास्ट जाने का बहुत पावरफुल टिप है ये अभ्यास। मुझे याद आता है कुछ सालों पहले मैं सीढ़ी उतरते उतरते गिर गई, पैर में फ्रैक्चर आया। लेकिन जब गिरी तो मेरे मन में पहला संकल्प ये आया, इसमें भी कोई कल्याण है, गिरने में भी कोई कल्याण है ना। और उसके बाद मुझे वो दर्द महसूस नहीं हुआ। उस दर्द को खत्म करना मेरे लिए आसान हो गया। हाय ये क्या हो गया, तो क्या होता था, वो दर्द का स्वरूप बन जाती थी। और दर्द का स्वरूप बनना कितने व्यर्थ संकल्पों को जन्म देना है। फिर स्थिति बिगड़ेगी, फिर उसको सुधारने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसी समय क्या मैं उसको फुल स्टॉप लगा सकती हूं? हाय क्या हो गया नहीं, लेकिन वाह ये ड्रामा की सीन भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है ना। और सचमुच मैंने अनुभव किया कि वो जो 3 सप्ताह में प्लास्टर में रही, तो मुझे नया नया चिंतन करने का इतना समय मिला, मैं इतना अच्छे से चिंतन कर सकी कई चीजों के ऊपर, जो पहले माना इतना नहीं होता था। लेकिन एक आदत डेवलप हो गई मेरी अच्छे चिंतन की ओर अपने मन को ले जाने के लिए। तो कल्याण हुआ या नहीं हुआ?
तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आती है जीवन के अंदर, कोई भी परीक्षा आती है, ये परीक्षा किस लिए आती है? ये परीक्षा हमें कोई ना कोई सीख देने के लिए आती है, कोई ना कोई अनुभव प्रदान करने के लिए आती है। और जो उस अनुभव को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए कितना सहज हो जाता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। नहीं तो वो सिचुएशन का स्वरूप बन करके, जैसे कई बार कई लोग कोसते रहते हैं, हाँ यही समय होना था क्या, यही टाइम में होना था क्या, इतना अर्जेंट काम है, इतना ये है, तो वो दर्द इतना ज्यादा आपको महसूसता दिलाएगा पेन की, कि आप उससे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो लास्ट सो फास्ट जाने की सेकंड टिप है, कितना फास्ट आप एक बिंदी लगा सकते हो। और ये देखना है मुझे कि बिंदी लगती है या क्वेश्चन मार्क लगता है या आश्चर्य का चिन्ह लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है। जितना फास्ट आप बिंदी लगा सकते हो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य व्याह, ये परिस्थिति भी मुझे कुछ देने आई है, कुछ सीख देने आई है, कुछ अनुभव देने आई है, कुछ नया देने के लिए आई है। तो इसको कहते हैं कि ड्रामा का ज्ञान खाली सुना नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए थोड़ी है। ज्ञान का सबसे पहले मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत आवश्यक है। तो लास्ट सो फास्ट जाने की ये सबसे बड़ी टिप है कि हम उस ज्ञान को समय पर यूज करें और अपनी स्थिति को स्टेबल रखें। हलचल में ना आए, फ्लक्चुएशन में ना आए, लेकिन स्टेबल रखें। तीसरी बात, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए तो सतयुग के आदि की महिमा, देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की कौन सी है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये इसकी प्रैक्टिकल धारणा, क्योंकि वो संस्कार मुझे जागृत करने हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, तो फर्स्ट जन्म की ये महिमा है। और अगर फर्स्ट जन्म की ये महिमा है, तो ये फर्स्ट जन्म की महिमा मैंने अपने जीवन के अंदर कितनी धारण की है। सर्वगुण संपन्न, तो अपने में देखो कि अभी तक कौन सा अवगुण है जो कार्य करता रहता है, जिसको हमने छोड़ा हुआ है। यही कहते हुए अंत तक ठीक हो जाएगा। अभी कौन बना है? तो इसीलिए बाबा कहे, क्या ये एटीट्यूड है मेरा, या मैं उसको रियलाइज करते हुए उसके ऊपर तुरंत एक्शन में आती हूं। हर एक इंसान अपनी कमजोरी को जानता है, अपनी विशेषता को भी जानता है, राइट? कोई अगर हमें पॉइंट आउट करता है आपकी ये कमजोरी है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो आज ही ऐसा हो गया। हम अपने आप को ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये कमजोरी तो है, जिसको अभी तक मैंने छोड़ दिया है। ये छोटी सी बात है, अंत तक ठीक हो जाएगी। लेकिन भगवान के महावाक्य है,
जिसको आज आप छोटी सी समझते हो, आगे चल करके यही माया का आने का द्वार बनेगा और बहुत बड़े स्वरूप से ये सामने आकर के खड़ी होगी। इसलिए उसको छोटी नहीं समझो। जैसे ही रियलाइज किया कि उसके ऊपर वर्क करना चालू करें, उसको खत्म करने के पुरुषार्थ में लगे। खत्म करने का जो सहज पुरुषार्थ है कि उसके ऑपोजिट गुण या शक्ति, वो कमजोरी क्यों है? कहीं ना कहीं वो शक्ति और गुण का अभाव है, इसलिए वो कमजोरी कार्यरत है अभी तक। अभी उसको मिटाना है तो तरीका क्या है? आज मान लो कि ये हॉल के अंदर अंधेरा हो और किसी ने आकर कहा ये अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकालो। अंधेरे को निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, लेकिन प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह मेरे अंदर जो कमजोरी है, वो कमजोरी कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है, कौन से गुण के अभाव के कारण है, ये मुझे रियलाइज करना है। क्योंकि कमजोरी का स्रोत नहीं है, शक्ति का अभाव यही तो कमजोरी है। इसलिए शक्ति का आवाहन करना जरूरी है। जैसे मान लो कि किसी के अंदर गुस्सा है, मालूम है कि हाँ गुस्सा है, बार बार कई लोग पॉइंट आउट भी करते हैं। हाँ, इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रोज जाता है, अभी तक उसने गुस्सा तो जीता नहीं। कहने वाले आपको फेस पर कह भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको शाबाशी देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप स्वयं भी जानते हो कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, लेकिन अभी तक गिव अप नहीं किया है कि भाई मैं तो सुधर ही नहीं सकता हूं, इसलिए ज्ञान में जाने का फायदा ही नहीं। जैसे कई लोग गिव अप करके चले जाते हैं, लेकिन आप अभी तक है, ये शाबाशी है कि आपको खुद में भी एक उम्मीद है और भगवान पर विश्वास है कि आज नहीं तो कल इस कमजोरी के ऊपर मैं विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। ये हिम्मत है आपके अंदर, है ना? इसीलिए छोड़ा नहीं है आपने। तो उसकी दाद देते हैं हम आपको, उसकी शाबाशी देते हैं। लेकिन खुद के अंदर ही एनालाइज करो कि ये गुस्से की कमजोरी अगर मेरे में है तो कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है? क्या सहन शक्ति का अभाव है, उसके कारण है? क्या धैर्यता की कमी के कारण ये गुस्सा आता है? कहीं होते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता है तो उसको गुस्सा आता है, धैर्यता ही नहीं है। या शांति की शक्ति की कमी है, इस कारण से आ रहा है। कौन सी शक्ति का अभाव के कारण ये गुस्सा आ रहा है, ये एनालाइज करो। अच्छा, आपने महसूस किया कि मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है, सहन नहीं होता है तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना? अब जब रियलाइज किया तो अमृत वेले, ये प्लान है, एक्शन प्लान, कि अमृत वेले उठ करके बाबा से उस शक्ति का आवाहन करो, उसकी लाइट। क्योंकि जैसे कहा कमजोरी का स्रोत नहीं है, लेकिन शक्ति का स्रोत तो है। शक्ति का स्रोत सर्वशक्तिमान है, तो उस सर्वशक्तिमान से शक्ति लो, महसूस करो जैसे बाबा की सर्वशक्ति
मेरे ऊपर जैसे छत्र छाया है और बाबा मुझ में वो शक्ति भरता जा रहा है, मुझे सशक्त करता जा रहा है। और जब आप इस तरीके से अमृत वेले उस शक्ति का आवाहन करते जाएंगे, लगातार 1 हफ्ते तक आवाहन करो। हफ्ते तक अगर लाइट मिलती है तो कमजोरी तो समाप्त होनी ही है। मान लो कि बहुत कड़े संस्कार है, ज्यादा कड़ा है, तो 10 दिन तक करो। अच्छा, और भी आप समझते हैं भाई बहुत ज्यादा कड़ा है, तो 2 सप्ताह करो। 2 सप्ताह में तो कंटिन्यू उसके ऊपर जैसे वर्क करेंगे तो वो कमजोरी समाप्त होनी ही है। ये एक्शन प्लान है कि अमृत वेले उस शक्ति का आवाहन करो सर्वशक्तिमान से। मान लो कि तीनों शक्ति की कमी है, शांति की शक्ति, सहन शक्ति और धैर्यता की शक्ति, तो 3 सप्ताह तो लगेगा। 3 सप्ताह तक एक एक शक्ति का आवाहन करते जाओ। साल में 52 सप्ताह है, 52 कमजोरी तो नहीं होंगी ना, 52 कमजोरी तो नहीं होंगी ना। तो साल के अंदर सर्वगुण संपन्न हो सकते नहीं हो सकते हैं? बाबा कई बार पूछते हैं कितना समय चाहिए बच्चे, कितना समय लगेगा? हाँ? तो 52 सप्ताह में एक एक शक्ति को अगर अपने में भरते जाए, उस शक्ति की लाइट को अपने अंदर आने दे, तो क्या होगा? कमजोरी का अंधकार रहेगा या समाप्त होगा और परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाने का जो पहली जन्म की महिमा है देवताओं की, उसके ऊपर वर्क करना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। देखो कौन सी कला है। जगदीश भाई की एक किताब है 16 कला, कौन सी है? हर प्रकार की कला बताई है भाई। नृत्य कला हो तो गाने की कला भी हो, तो खाना बनाने की कला भी हो, तो सफाई की कला भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन की कला, हर प्रकार की कला है। या उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग है? अगर लैकिंग है तो उसको भी भरने का प्रयास करो, है ना, उसके ऊपर वर्क करो। फिर जो आपके नजदीक वाले आपको देख रहे हैं, बार बार आपको पॉइंट आउट करते हैं, अभी तक इसके अंदर यह कमजोरी है, इसको तो भरा नहीं इतने समय से जाते हुए। जब आपकी 52 सप्ताह में वो सारी कमजोरियां समाप्त होगी, उसके बाद तो कहेगा नहीं जरूर कोई बात है, 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन कर दिया, तो सेवा होगी कि नहीं होगी, है ना। तीसरा जो कहा, संपूर्ण निर्विकारी। तो लास्ट सो फास्ट जाने का सबसे पावरफुल आधार है कि वो प्योरिटी की शक्ति मैंने अपने अंदर कितने परसेंटेज में धारण की है। खाली मनसा वाचा कर्मणा, डबल अहिंसक जब कहते हैं तो वाचा की हिंसा, चलो कर्मणा की हिंसा तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वाचा की और मनसा की हिंसा भी न हो, है ना। किसी को ऐसे शब्द भी न निकले मेरे मुख से जो उसको तीर की तरह लगे। तो इसीलिए कहा कि संपूर्ण पवित्रता, अपने आप को उस स्वरूप में देखो कि संपूर्ण पवित्रता मेरे अंदर मनसा, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्वभाव, संस्कार हर लेवल पर आई है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको हम हर लेवल पर नहीं लाएंगे, तब तक हम पास विथ ऑनर तो होंगे नहीं। पास विथ ऑनर प्राप्त करना है, ये सर्टिफिकेट मुझे लेना है, और ये सर्टिफिकेट लेंगे तभी तो आप
इस देवताई महिमा को प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए देखो अपने उस प्योरिटी की स्टेज को कि बाबा के बनने के बाद मेरे अंदर की प्योरिटी की लेवल कितनी राइज हुई है, कितनी राइज हुई है। ये है लास्ट सो फास्ट जाने का पुरुषार्थ। अगर प्योरिटी की लेवल अभी तक नीचे में है, ऊंचा नहीं उठ रहा है, तो फिर आपको अलर्ट अटेंशन में आना जरूरी है। अटेंशन में आकर के जरूर उसको ठीक करना आवश्यक है, क्योंकि यही आपको उस सतयुग की महिमा जो पहले जन्म की है, उस पहले जन्म की महिमा को संगम युग के इस जीवन में मुझे यहाँ अनुभव करना है। एक बार तो कम से कम उसका संपूर्ण स्वरूप मुझे यहाँ अनुभव होना ही चाहिए। ये पुरुषार्थ है लास्ट सो फास्ट जाने का, है ना। उसके बाद जैसे बाबा ने एक और हम सभी को लास्ट मुरली जब चली अव्यक्त बाबा की इस सीजन की, तो उस रिवाइज मुरली में भी हमने सुना कि बाबा ने जब बच्चों को 3 तख्त दिए, दिल तख्त, अकाल तख्त और विश्व का राज्य तख्त, उसमें बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही कि दिल तख्त पर जितना समय आप रह सकते हैं, ये पहचान है कि विश्व का राज्य तख्त भी उतने सालों तक आपको मिलेगा। अगर दिल तख्त से बार बार नीचे उतर जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, और मिट्टी बाबा ने बताई देह भान की, देह भान और देह अभिमान। तो बाबा ने एक तो कहा व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करो, दूसरा बाबा ने कहा देह भान और देह अभिमान, उससे अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि तभी आप उस दिल तख्त पर सदा के लिए विराजमान होंगे और उतना विश्व का राज्य तख्त का अनुभव उतने जन्मों तक आप कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि देह अभिमान, अहंकार तो छूट गया बाबा के आप बनने के बाद। अभिमान है या नहीं है? बॉडी कॉन्शियसनेस कितना है, या उसको भी मैंने गलाया कि नहीं गलाया? अभी भी वो इंटरफियर कर रहा है, ये देखना है मुझे अपने आप में। और तीसरा नंबर जो है देह भान, बहुत सूक्ष्म है। कहीं मैंने ये खा लिया तो ऐसा हो जाएगा, कहीं मैंने ये कर दिया तो मेरे को ये तकलीफ हो जाएगी। ये कॉन्शियसनेस, ये खाया तो कहीं मेरे को इफेक्ट ना हो गया, ये करूँ तो ऐसा ना हो जाए, वो ना करूँ तो ऐसा ना हो जाए। इतना देह का कॉन्शियसनेस, उससे भी अपने आप को मुक्त किया है या वो है अभी भी? तो देह अहंकार तो छूट गया बाबा के बनने के बाद, लेकिन कहीं कहीं अभिमान इंटरफियर करता है, और कहीं कहीं देह भान बहुत ज्यादा हमें तकलीफ दे रहा है। इसीलिए ये जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने में जो अटक है, वो है ये देह अभिमान और देह भान। उसको भी मुझे अपने आप में खत्म करना है ना। जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अव्यक्त बना, बाबा की लास्ट अव्यक्त संडे की मुरली में हम सभी ने सुना कि जब बाबा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बना, सुबह से लेकर बाबा ने हर काम किए भी, मुरली भी चलाई तो पत्रों का जवाब भी दिया, तो हर चीज दिखाई भी, कौन सी चीज कहाँ रखी है, सब कुछ जैसे हैंड ओवर कर दिया।
और हैंड ओवर करने के बाद सहजता से बाबा ने अपने इस साकार देह को भी छोड़ दिया। ये नहीं कहा कि भाई अभी तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। आप सबको मालूम है कि आप पांडव वन जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में जाएंगे जहाँ 2 चौकियाँ रखी हुई है, 2 गद्दियाँ रखी हुई है, जिस पर बाबा और मम्मा बैठते थे। उन चौकियों पर पीछे टेका नहीं है। और 93 इयर्स की एज में भी बाबा ऐसे टटार बैठते थे, एकदम सीधा, अमृत वेले क्या। और हम सभी क्या होता है, बहुत जल्दी झोंका आता रहता है। अमृत वेले भी आता है तो मुरली टाइम में भी आता है। फिर क्या कहते हैं, अभी एज हो गई ना, थोड़ा दवाइयाँ लेते हैं ना थोड़ा, इसीलिए उसका इफेक्ट है। बाबा की एज नहीं थी क्या? 93 इयर्स की एज में बाबा ने पीछे टेका नहीं लिया। आज हमें बैठने के लिए कहे भट्टी में बिना टेका के, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं लुढ़क जाएंगे, इधर से इधर, उधर से उधर। बाबा ने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरी एज हो गई है, मुझे कम से कम टेका तो दो पीछे। पहाड़ी पर जब बाबा बैठते थे तो भी ऐसे टांग पर टांग चढ़ा करके एकदम मगन होकर के बैठते थे। और हम 93 का तो यहाँ कोई नहीं होगा, मैं समझती हूँ। है कोई 93 का? नहीं, 93 का कोई नहीं है। फिर भी हम लोगों को योग के लिए कितनी सहूलियतें चाहिए, है ना? ये होगा तो ही योग होगा, ये नहीं होगा तो योग कैसे करेंगे? फिर तो नींद आएगी, स्वाभाविक है ना? गीत तो बजना चाहिए, गीत नहीं बजेगा तो योग ही नहीं लगेगा। जबकि बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे आवाज से परे अभी जाओ, उस स्थिति में अपने आप को ले चलो, है ना? तो बाबा को एज फैक्टर कभी नहीं लगा। बाबा को भाई रात को बहुत हैवी भोजन हो गया था, नहीं, आप अपनी प्रकृति को जानते हुए, समझते हुए उस भोजन को भी स्वीकार करें। तो इसीलिए जो कहा कि ब्रह्मा बाबा अगर उस एज में 60 के बाद बाबा को भी ज्ञान मिला, और 60 के बाद ज्ञान मिलने के बाद भी वो संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सभी नहीं कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे एक बच्चा होता है, पढ़ाई के उसमें उसको पास होना है तो ही बिकम सीरियस, उसके प्रति इतना वो जागृत हो जाता है। और जब जागृत हो जाता है तभी वो पढ़ाई के अंदर वो पास हो सकता है। अगर जागृति नहीं है तो पास होना संभव नहीं है। तो इसीलिए सतयुग की आदि महिमा को आप मीटर के रूप में सामने रख करके बार बार अपने आप को चेक करें कि भाई इसमें से कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है। सर्व गुण में अभी कौन से गुण बाकी है? संपूर्ण पवित्रता के अंदर कहाँ तक वो स्टेज आई है मेरी, उसको चेक करना है। तब कहेंगे कि हाँ, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, ये अनुभव करना सहज है। और जो बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिए है, उस स्वमान की सीट पर सेट रह करके उस स्वरूप को इमर्ज करना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुम बच्चों को स्वमान की कितनी लिस्ट मिली है, माला बन जाती है, स्वमान की माला। लेकिन उस माला के अंदर क्या मैंने एक एक स्वमान का अनुभव किया है, या बस उसको याद करती हूँ, खुश होती हूँ मेरे इतने स्वमान के मणके हैं, लेकिन अनुभव नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए।
स्वमान को अनुभव में लाओ और उसको फील करो, महसूस करो, उस नशे में अपने आप को रखो, दिन भर उस नशे में रहो, तो आप देखेंगे कि व्यर्थ तो नजदीक आएगा नहीं, देभान और दे अभिमान भी नजदीक नहीं आएगा। अब आने वाले संडे की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर एक बच्चा ये लक्ष्य रखता है मुझे बाप समान बनना है, लेकिन 3 बातों के कारण बाप समान बनने से बहुत दूर हो जाते हैं। वो 3 बातों को जिसके ऊपर अटेंशन देना है। पहली बात, बाबा ने कहा बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छा खेलनी आती है, बहानेबाजी। बहानेबाजी बहुत अच्छी खेल लेते हैं। ऐसा था ना बाबा, ये सरकमस्टेंस ऐसा था, ये व्यक्ति ऐसा था, इसके संस्कार ऐसे थे, उसके साथ चलना, तो बहाना देना, कहीं ना कहीं एक्सक्यूज दे करके हम अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करते। दूसरा कारण बाबा ने बताया, एक तो बहानाबाजी, दूसरा अलबेलापन। हो जाएंगे ना, कर लेंगे ना, अभी तो टाइम पड़ा है ना, अभी तो बड़े भी कहाँ बने हैं, हम तो कितने पीछे आए हैं, अभी तक उनके अंदर ही अवगुण है ना। तो ये अलबेलापन के तकिए लगा दिए, और अलबेलापन का तकिया लग गया तो पुरुषार्थ ढीला हो जाना है। और तीसरी बात बाबा ने बताई, बाप समान बनने में सबसे बड़ा विघ्न जो है वो है, बाबा ने कई बार ये बात कही है, बच्चों की दूर की नज़र तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। अपनी कमी कमजोरियों को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों की कमी कमजोरी, दूर की नज़र में भी अगर विशेषता देखने की नज़र हो तो बात अलग है, लेकिन कमजोरी देखने का चश्मा पहना हुआ है, अरे इसके अंदर भी ये कमजोरी है, ये तो हमारे से कितना पुराना है, ये भी ऐसे चलता है, तो बाबा कहे कि ये भी क्या कर लिया, अपने आप को ढीला करने के लिए, पुरुषार्थ में लेजीनेस आने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये 3 कारण है जो बाप समान हमें बनने नहीं देता है, या लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को क्या करो, गणेश जी बनाओ और इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो। बुद्धिमानों की बुद्धि को बाबा ने ये सारी बातें बताई है, कैसे तीव्र पुरुषार्थी बन करके कैसे नंबर 1 में जाना है। तो उसको अपनाते हुए क्या करो, नंबर 1 में चले जाओ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।